नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान। आज की कहानी है उस मधुरतम धुन के जनक की। कहानी है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी के उत्पन्न होने की। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सदैव बांसुरी रहती है। बांसुरी को मुरली भी कहते हैं और इसीलिए उन्हें मुरलीधर भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण संसार के पालनहार हैं। वह मनुष्य, पशु पक्षी, जीव, वनस्पति, पेड़ पौधे सभी पर समान रूप से प्रेम करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक बगीचे में पहुंचे जहां एक बांस का वृक्ष खड़ा था। बांस के वृक्ष ने भगवान को नम्रतापूर्वक प्रणाम किया। वह भगवान के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गया था। बांस ने कहा, भगवान आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। श्री कृष्ण जी बोले, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मैं तुम्हें काटना चाहता हूं। बांस के वृक्ष ने अपना सिर झुकाया और वह बोला, हे भगवान, आपकी कृपा से ही मुझे ये जीवन मिला है। आपकी सेवा में मेरा ये जीवन समर्पित करने से तो मेरे भाग्य ही खुल गए। मेरे जीवन में इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हे प्रभु, मैं कितना भाग्यवान हूं कि आप स्वयं ही अपने हाथों से मेरा उद्धार कर रहे हैं। जीवन का अंत तो कभी ना कभी होना ही वाला है, परंतु यदि वह प्रभु सेवा में अर्पित होता है तो उस जीवन का उद्धार हो जाएगा। वृक्ष की बात सुनकर भगवान बोले, देखो, ये बहुत कठिन है, इसमें तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। बांस ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भगवान, मुझे होने वाली पीड़ा को सहन करने की शक्ति भी आप ही देने वाले हैं। मेरे प्राणों पर केवल आपका ही अधिकार है। मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने उस बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर प्रत्येक टुकड़े पर श्री कृष्ण जी ने स्वयं छेद बनाए। इस पूरी प्रक्रिया काटने, तराशने और छेद करने में बांस को बहुत पीड़ा हुई, परंतु बांस ने वह संपूर्ण पीड़ा भगवान की कृपा से सहन की। कुछ समय पश्चात उस रूखे बांस का रूपांतर एक सुंदर बांसुरी में हो गया। भगवान ने स्वयं उस बांसुरी को अपने होठों से लगाकर उससे मधुर धुन बजाई। बांस को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसको एक मनमोहक बांसुरी का रूप मिल गया है। उस रूखे बांस से अब मनमोहक सुर निकलने लगे थे और वह बांस भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बहुत कृतज्ञ हुआ। बांसुरी को प्रत्येक क्षण भगवान श्री कृष्ण के हाथ में देखकर गोपियां उस बांसुरी से कहती थीं, अरे कृष्ण से तो हम भी बहुत प्रेम करती हैं, पर फिर भी हमें उनके साथ केवल कुछ समय ही व्यतीत करने को मिलता है। बांसुरी तो कितनी भाग्यशाली है कि श्री कृष्ण तुमको अपने अधरों से लगाए रखते हैं। तुम सोते जागते हर क्षण उनके साथ रहती हो। तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि भगवान तुमको अपने हृदय से लगाए रखते हैं। हमें भी इसका रहस्य बताओ। बांसुरी ने हंसकर परंतु प्रेम से उत्तर दिया, इसका रहस्य यह है कि मैं अंदर से खोखली हूं और मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा पूर्ण अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया है। आपको इससे ध्यान में आया ना? इसी को कहते हैं आत्मसमर्पण। स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर उनकी इच्छा को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसका पालन करना ही आत्मसमर्पण है। बांस ने जब स्वयं को समर्पित कर दिया तो उसे सुंदर मनमोहक बांसुरी का रूप मिला और ईश्वर के हाथों में उसे स्थान मिला। ईश्वर को पता होता है कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। हम परीक्षा से, पीड़ा से घबराते हैं, पर हमें इस बात का भान नहीं होता है कि आने वाले समय में इसमें हमारा भला ही होने वाला है। जब हम स्वयं को संपूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं तो प्रभु हमारा सारा भार अपने हाथ में ले लेते हैं और हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।